इंदौर कलेक्टर जनसुनवाई में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की शिकायतों को लेकर आपकी दी गई जानकारी के आधार पर यह मामला एक गंभीर और जटिल मुद्दा लगता है, जिसमें कई वर्षों से चली आ रही समस्याएं शामिल हैं। आइए इस स्थिति को विस्तार से समझते हैं। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की मुख्य शिकायतें। कर्मचारियों की शिकायतों में कई महत्वपूर्ण पहलू सामने आए हैं। वे केवल वेतन वृद्धि की मांग नहीं कर रहे हैं, बल्कि एक स्थायी और न्यायपूर्ण व्यवस्था की मांग कर रहे हैं, जिसका वादा उनसे दशकों पहले किया गया था। एक कलेक्टर दर बनाम संविदा दर। कर्मचारियों का कहना है कि उन्हें 1988 से जिलाधीश कलेक्टर दर पर वेतन दिया जा रहा है। यह दर आमतौर पर दैनिक या मासिक मजदूरी तय करने के लिए होती है, जबकि वे संविदा दर का लाभ चाहते हैं, जो कि अक्सर एक निश्चित अवधि के लिए तय होती है और इसमें अधिक लाभ शामिल हो सकते हैं। ऐतिहासिक संदर्भ। आपकी जानकारी के अनुसार समाज कल्याण विभाग के 10 मार्च 1988 के पत्र में स्पष्ट था कि इन कर्मचारियों को कलेक्टर रेट पर वेतन दिया जाए और उनके नियमितीकरण के लिए नियम बनाए जाएं। इसका मतलब है कि 35 साल से भी अधिक समय पहले उनके लिए एक स्थायी समाधान का वादा किया गया था। वर्तमान स्थिति। कर्मचारियों के अनुसार 2003 में सामाजिक न्याय विभाग के एक पत्र और 10 जून 2025 के मंत्री परिषद के निर्णय के बावजूद उन्हें संविदा दर का लाभ नहीं दिया जा रहा है। यह दर्शाता है कि सरकारी निर्देशों के बावजूद जमीनी स्तर पर नीतियों को लागू करने में समस्याएं हैं। 2. नियमितीकरण का अभाव। 1988 के पत्र में नियमितीकरण के लिए अलग से नियम बनाने की बात कही गई थी, लेकिन कर्मचारियों का कहना है कि आज तक ऐसा कोई नियम नहीं बनाया गया। नियमितीकरण एक कर्मचारी को नौकरी की सुरक्षा, बेहतर वेतनमान, पेंशन और अन्य सरकारी लाभ प्रदान करता है। इन नियमों की कमी के कारण ये कर्मचारी वर्षों से अनिश्चितता में जी रहे हैं। 3. न्याय और सम्मान की कमी। कर्मचारियों ने मीडिया को बताया कि उनके साथ घोर अन्यायपूर्ण व्यवहार हुआ है। वे महसूस करते हैं कि उनकी समस्याओं पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता है और उन्हें केवल आदेश दिए जाते हैं। यह स्थिति न केवल आर्थिक बल्कि मानसिक और सामाजिक रूप से भी कर्मचारियों पर बुरा असर डालती है। आगे की राह क्या हो सकती है? इस तरह के मामलों में कर्मचारियों के पास कुछ विकल्प हो सकते हैं। 1. कानूनी सहायता। वे अपने अधिकारों के लिए कानूनी रास्ता अपना सकते हैं। चूंकि उनके पास 1988 और 2003 के सरकारी पत्रों जैसे दस्तावेजी सबूत हैं, तो वे अदालत में एक याचिका दायर कर सकते हैं ताकि सरकार को इन निर्देशों का पालन करने के लिए बाध्य किया जा सके। 2. सामूहिक प्रतिनिधित्व। एक समूह के रूप में वे अपनी मांगों को मजबूत करने के लिए एक संघ यूनियन बना सकते हैं। एक संघ के माध्यम से वे सामूहिक सौदेबाजी कर सकते हैं और अपनी शिकायतों को प्रभावी ढंग से कलेक्टर या उच्च अधिकारियों तक पहुंचा सकते हैं। 3. जन सुनवाई का उपयोग। जैसा कि आपने बताया, वे कलेक्टर जन सुनवाई में अपनी शिकायतें लेकर आए। ये एक महत्वपूर्ण कदम है, क्योंकि यह उन्हें सीधे जिला प्रशासन के ध्यान में आने का अवसर देता है। यदि इस जन सुनवाई में सुनवाई नहीं हुई, तो वे मुख्यमंत्री हेल्पलाइन या अन्य उच्च स्तरीय सरकारी मंचों पर अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। इस मामले में कर्मचारियों की शिकायत केवल वेतन तक सीमित नहीं है, बल्कि ये न्याय, सम्मान और भविष्य की सुरक्षा की लड़ाई है, जो कि दशकों से लंबित है। शासकीय संस्थाओं में कार्यरत चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी है जो सामाजिक न्याय डिपार्टमेंट से संबंधित काम करते हैं। हमको शासन से ग्रांट मिलती है, 7% अनुदान प्राप्त होता है, उससे हमको वेतन मिलता है। हम शासन द्वारा अधिक और स्वीकृत मान्य पद पर नियुक्त है। शासन मंत्रिमंडल का डिसीजन हुआ था 1988 में। उसमें ये लिखा गया था कि इन अशासकीय संस्थाओं में कार्यरत कर्मचारियों को अभी कलेक्टर दर पर रखा जाए और आगे चल के समिति बनकर इनका नियमितीकरण किया जाए। फिर एक आदेश 2003 में चालू हुआ था, उसमें ये स्पष्ट कर दिया गया था कि इन कर्मचारियों को संविदा नियुक्ति दी जाए और संविदा नियुक्ति पे इनको ये दिया जाए। तो हम लोगों की जब सब जितने कर्मचारी है सबकी संविदा नियुक्ति है, वो 2014 में 1 अप्रैल 2014 से एक आदेश मंत्रिमंडल का पारित हुआ था, कैबिनेट मंत्रिमंडल। आप भी बताइए कि आपकी जो कर्मचारी किस पद पे कार्यरत है? कौन कौन से कर्मचारी है? को भत्ते हैं, को चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को भत्ते हैं, चौकीदार है, को आया भाई है, को रसोईया है, को स्वीपर है, को स्वच्छक है। इन सब पदों पर हम किस विभाग में? हमें सामाजिक न्याय विभाग के अंतर्गत है। हमारी एक संस्था है मध्य प्रदेश जस्टिन कल्याण संघ, जो किला मैदान पर स्थित 33 BD किला मैदान पर स्थित है। आप ये बताइए, मध्य प्रदेश शासन के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी जिला कलेक्टर आशीष सिंह से क्या मांग करते हैं? हम तो ये मांग करते हैं सर कि हम चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को या तो नियमित किया जाए या विनियमित किया जाए, या हमको इस सुविधा का लाभ दिया जाए जो 2014 से जो 1 अप्रैल 2014 से जो आज तक हम लोगों को जो लाभ नहीं दिया गया, उसका लाभ हमें दिया जाए। आपका परिचय? मैं राम शिंदे, मध्य प्रदेश जस्टिन कल्याण संघ में काम करता हूँ, भत्ते के पद पर।